ओम शांति। आज की साकार मुरली डेट है 14 मार्च 2022, 14 मार्च 2022। मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो। अभी हम सबको पता है ज्ञान का तीसरा नेत्र मतलब आत्मा। आत्मा में जब ज्ञान की क्लैरिटी आ जाती है तो उसको ही कहा जाता है कि ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया। क्योंकि आज तक हम जो कुछ भी इन स्थूल नेत्रों से, शरीर की आंखों से जो भी दिखाई देता था उतना ही हम देखते थे। उसके आगे जाके कुछ होता भी है देखने के लिए, यह हमें पता भी नहीं था, है ना। जितना आंखों से दिखता है उतना ही हम देखते थे। लेकिन बाबा ने आकर हमें दिव्य दृष्टि दे दी और तीसरा नेत्र खोल दिया, मतलब ही आत्मा को जगा दिया। पूरा वो ज्ञान दे दिया जो हम आंखों से देख नहीं सकते थे। वो बाबा ने सतयुग है, सृष्टि का चक्र है, बाबा है, हम है, आत्मा, परमात्मा, ये सब कुछ बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर आत्मा का तीसरा नेत्र मतलब आत्मा को जगाकर वो बाबा ने हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया। तो उस दिव्य दृष्टि से बाबा को देखना है, मतलब ही महसूस करना है। बाबा को महसूस करना है। बाप को ही याद करो, मन बुद्धि से बाबा के साथ जुड़ जाना है। बाप को ही याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न है, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो यह कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है, इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो, सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम न हो। धीरज रख, कर्म बंधन को काटते जाओ। बहुत सुंदर है आज का जो प्रश्न उत्तर है वो, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? किस डायरेक्शन से हम जाए तो सही डायरेक्शन क्या है? हम कर्मातीत भी बन जाएंगे, सतयुगी बन जाएंगे, बाबा के समीप आ जाएंगे। वो डायरेक्शन क्या है वो बाबा ने बहुत सुंदर बताया है। मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो यह कब्रिस्तान होनी ही है। इस पर रावण का राज्य है, इनसे दिल नहीं लगाओ। अब कब्रिस्तान होनी है इसका मतलब हम क्या सोचते हैं कि सारे मरने वाले हैं, सबकी मृत्यु होने वाली है। वो तो है ही, लेकिन बाबा जो कहता है वो आत्मा के लिए कहता है। कब्रिस्तान होने वाली है मतलब हर आत्मा मरने वाली है। आत्मा मरेगी मतलब क्या है? और भी ज्यादा विकार, और भी ज्यादा कमजोरियां जो अभी हम देख रहे हैं कि अभी ही कब्रिस्तान बन चुकी है। जब आत्मा में दैवी गुण होते हैं, दैवी संस्कार होते हैं, शक्तियां होती है, वो जब आत्मा यूज कर रही होती है उसको कहा जाता है जगी हुई आत्मा, है ना, जलती हुई ज्योत उसको कहा जाता है। लेकिन जब कोई मनुष्य ना शक्तियों का पता है ना दैवी गुण संस्कारों का पता है तो उसे यूज भी नहीं कर रहा है, तो उस आत्मा को बाबा मरी हुई आत्मा कहता है। तो अभी सभी ऐसे ही है ना। हम अगर देखते हैं तो बच्चों, बाबा का भी ज्ञान, जिन बच्चों को सही ज्ञान मिला है उनमें से भी, मतलब जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा, जिन्होंने बाबा को पहचाना है, उनमें से भी जिनको बाबा का सही ज्ञान मिला है उनकी ही ज्योत जगी हुई है असल में, है ना। और बाकी मनुष्य जिन्होंने अभी बाबा को पहचाना तक नहीं है, वो तो अभी रावण राज्य में ही है, अपनी कमजोरियों को ही यूज कर रहे, विकारों के ही वश में है। इसीलिए बाबा कब्रिस्तान कहता है कि आत्मा मरी पड़ी है। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। मतलब स्थूल से तो अब हमें यहाँ रहना ही है। क्यों? क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स है, उन्हें सेटल करना ही है। ये ड्रामा है, अपना पार्ट है। जब तक अपना पार्ट है तब तक प्ले करना ही है। तो इस दुनिया में स्थूल से रहना ही है, लेकिन
नई दुनिया, बुद्धि नई दुनिया में जानी चाहिए। मतलब जो होता है, बाबा कहता है ना कि देखो, देखने पर बाबा बहुत ज्यादा जोर देता है कि सतयुग को देखो, नई सृष्टि को देखो, अपने आप को संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण देखो। ऊपर अभी बाबा ने कहा कि बाबा को देखो, ये जो नई दृष्टि है उससे बाबा को देखो। तो बुद्धि से देखना है। जो बुद्धि इमेज क्रिएट करती है उस पर ही मन संकल्प करता है। ये प्रोसेस ऐसे होता है कि जो बुद्धि पिक्चर क्रिएट करती है, हमारे सामने लाती है, उसी के ऊपर मन संकल्प करता है। इसीलिए बाबा कहता है कि यहाँ रहते हुए स्थूल से यहाँ रहना है, लेकिन बुद्धि से बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो, सबसे तोड़ निभाओ, किसी को भी तोड़ना नहीं है। सबके साथ पूरे स्नेह से, पूरा स्नेह, अनकंडीशनल लव, कि आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा हूँ। आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, सुख से चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, जो भी है, क्योंकि हमारे पास भंडारा पड़ा हुआ है। बाबा ने भंडारा खोल कर रखा है, तो बाबा से लेना है। शांति चाहिए, ले लो, बाबा से लेकर उनको देना है। तो आपको क्या चाहिए वो हमें बताओ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे तोड़ निभानी है, हर एक के साथ बहुत स्नेह से, बहुत सम्मान से, सेवा भाव से, निमित्त भाव से सेवा करनी है। हर कर्म सेवा समझकर करना है। तोड़ना किसको भी नहीं है, लेकिन तोड़ निभानी है। बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, ज्ञान योग में पक्के बनो। आज इस प्रश्नोत्तर में एक एक सेंटेंस ना, एक एक सेंटेंस मनन चिंतन करने जैसा है। अब यहाँ पे बाबा कह रहा है कि ज्ञान योग में पक्के बनो। अभी मेरे ख्याल से कल की ही मुरली थी, कल की या परसों की होगी। उसमें बाबा ने क्या कहा था कि ध्यान में मत जाओ, माया की प्रवेशता हो सकती है। अभी बाबा ने कहा ज्ञान योग में पक्के बनो। तो योग मतलब ही ध्यान ना, योग मतलब ही ध्यान, याद में रहना। ध्यान मतलब किसी की ध्यान में रहना, किसी की याद में रहना। योग मतलब भी क्या है, मन बुद्धि से जुड़े रहना, मतलब याद में ही रहना। तो कल बाबा ने कहा था ध्यान में मत जाओ, माया की प्रवेशता हो सकती है। अब बाबा कह रहा है ज्ञान योग में पक्के बनो। तो इसमें डिफरेंस ये है कि होता यह है कि हम जब भक्ति मार्ग से कई जन्मों से हम ये सुनते आए हैं कि ध्यान करना मतलब क्या है, आंखें बंद करके जो हमारी इष्ट देवता है उसकी याद में बैठ जाना, आंखें बंद करके बैठ जाना, है ना। ये हमें मेडिटेशन लगता है, ये हमें ध्यान अभी तक हम सुनते आए हैं। अब बाबा कभी भी ये नहीं कहता है कि याद में बैठो, बाबा ये कभी नहीं कहता है कि ध्यान में बैठो। बाबा ये कहता है याद में रहो, मेरी याद में रहो और मेरी याद में बैठो, इसमें बहुत फर्क है। तो हम जब ध्यान में बैठ जाते हैं ना, तो होता क्या है कि आंखें बंद कर लेते हैं। फिर हमारे मन को ये आदत हो गई है, हमारे मन को ये पक्का पता है कि आंख बंद करनी है, आंखें बंद कर ली है तो शांत रहना है। धीरे 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 शांति में चले जाते हैं हम, और फिर नींद आ जाती है ना। दोपहर में भी आंखें बंद कर लेते हैं तो होता क्या है, मन को यही पता है आंखें बंद कर ली मतलब अब शांत हो जाना है, नींद में चले जाते हैं, है ना। लेकिन बाबा जब कहता है कि मेरे योग में रहो, अब योग में रहना है, इसका मतलब सबसे पहली बात तो यह है कि आंखें खुली रखनी है। दूसरी बात यह है कि अवेयर रहना है। हम जब आंखें खुली रखते हैं तो हम अवेयर रहते हैं। ध्यान में हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो हम धीरे 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 शांत हो जाते हैं, और फिर सामने कुछ दृश्य दिखाई देना शुरू हो जाता है ना। कुछ ना कुछ तो दिखाई देना शुरू हो जाता है। पहले क्या होता था बाबा के ज्ञान में आने से पहले कि हम नींद में ही चले जाते हैं, अब वो नहीं होता है। अब कोई ना कोई दृश्य दिखाई देता है, कोई वस्तु दिखाई देती है, और कुछ दिखाई देता है। उसी को ही बाबा साक्षात्कार कहता है। फिर बाबा कहता है कि साक्षात्कार से किसी का भी भला नहीं हुआ है। भक्ति मार्ग में भी हमें साक्षात्कार होते रहते थे, लेकिन फिर भी हम सीढ़ियां उतरते ही आए हैं। साक्षात्कार से कोई भला नहीं होता। क्यों? क्योंकि साक्षात्कार होने की वजह से हमें कोई भी चेंज नहीं आता है, कोई भी धारणा हमें नहीं होने में हेल्प नहीं होता है साक्षात्कार का। सिर्फ कुछ दृश्य दिखते हैं और हम उसे साक्षात्कार मान लेते हैं। फिर क्या होता है, हम खुश हो जाते हैं कि आज ना मुझे बाबा दिखा, आज ना मुझे ये दिखा, आज मुझे वो दिखा, और उसमें होता यह है कि हम उसी में ही अटक के रह जाते हैं। अगर बाबा दिखा भी या और कुछ अगर दिखा भी, साक्षात्कार हुआ भी, तो उससे फायदा क्या हुआ?
फायदा कुछ नहीं हुआ। हमें चेंज कोई आया क्या? नहीं आया। हमें अगर राम दिखा, हमें नारायण, अभी ब्रह्मा बाबा को भी नारायण का साक्षात्कार होता, विष्णु का साक्षात्कार होता था ना, लेकिन क्या उसमें ब्रह्मा बाबा में कोई चेंज आया था? नहीं। विष्णु का साक्षात्कार कई बार बाबा को, ब्रह्मा बाबा को होता था, लेकिन चेंज कुछ नहीं आया। चेंज कब आया? जब ज्ञान योग में बाबा बैठा। ज्ञान योग में बैठना मतलब आंखें खुली तो हम पूरा अवेयर रहते हैं, मतलब बाबा के साथ बात करना, विचार सागर मंथन करना, मनन चिंतन करना, रूह रियान करना, इसको बाबा ज्ञान योग बोलता है। बाबा कभी नहीं कहता है कि याद में बैठो, याद में रहो। बाबा सहज योग बताता है, कर्म योग बताता है। तो बैठकर अगर हम योग में रहते हैं तो फिर हम धीरे धीरे आंखें बंद कर देते हैं और फिर हमें कोई दृश्य दिखते हैं और उनमें हम अटक जाते हैं कि मुझे आज ये दिखा, वो दिखा, धारणा कुछ नहीं होती है। इसीलिए कल बाबा ने जो कहा कि ध्यान में बैठने से माया की प्रवेशता हो सकती है, ये वो। और आज जो बाबा कह रहा है ज्ञान योग में पक्के बनो, मतलब ज्ञान के साथ योग लगाना है, अवेयर रहकर योग लगाना है, आंखें खुली रखकर योग लगाना है, मन बुद्धि बाबा के साथ लगानी है और मनन चिंतन विचार सागर मंथन बाबा के साथ रूह रिहान करनी है। तो क्या होता है? पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, बाबा हमें बताता है, क्लैरिटी देता है और फिर धारणा होने में हेल्प होती है। इसीलिए बाबा कहता है कि ज्ञान योग में पक्के बनो, किसी भी हालत में खुशी का पारा कम न हो। बाबा मिला है ना, तो खुशी का पारा किसी भी हालत में कम न हो। धीरज रख कर्म बंधन को काटते जाओ। कई बार ऐसे होता है कि हम कितने ही महीनों से, कितने ही सालों से हम ये विधियां कर रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई दुख सामने आते ही जाता है। आज कभी मन का आया, आज कभी शरीर का आया, आज कभी सगे संबंधियों से आया, आज कभी लौकिक परिवार से आया, है ना, आज कभी आर्थिक नुकसान ही हो गया। ये सामने आते रहता है। तो अब बाबा कहता है कि धीरज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम बाबा के बच्चे बने हैं, अब बाबा के ज्ञान को हमने समझा है, अब हम सही दिशा में जा रहे हैं, अभी हम सही विधियां फॉलो कर रहे हैं, तो अभी हमारे विकर्म बंद हो गए हैं। अभी हमारे विकर्म से, हमसे जो विकर्म होते थे वो अभी बंद हो गए हैं। लेकिन पहले जो विकर्म है उनको तो सामने आना ही है, उनके परिणामों को तो हमें भोगना ही है, उससे तो हम छूट नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा को भी खांसी की जो प्रॉब्लम थी, तकलीफ थी, वो भी उनके पहले विकर्मों का परिणाम था ना। वो तो अंतिम क्षण तक वो तो उससे जा रहे थे, है ना। तो बाद में अब बाबा के ज्ञान में आए तो अब हमने विकर्म करना बंद कर दिए हैं। तो अब हमें धीरज रखना है कि आगे से, अभी से तो हम कुछ विकर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले जो किए हैं उनके परिणामों को सामने आना है। तो उसमें से हमें कोई भी विकल्प या कोई भी गलत संकल्प क्रिएट ना करते हुए उसमें से पास हो जाना है। हर एक आत्मा, हर एक घटना, हर एक परिस्थिति जो इस तरह से सामने आती है, जो हमें हलचल में लाती है, उसको पास करते जाना है, तभी हम पास विथ ऑनर बन जाएंगे। तो धीरज रख कर्म बंधन को काटते जाओ, मतलब ये जो बंधन है, ये कार्मिक अकाउंट्स जो हमने क्रिएट करके रखे हुए हैं, इतने सारे मनसा वाचा कर्मणा, इतने सारे बना के रखे हैं, उसको सेटल करते जाना है। तो धीरज रखना है। ये पहले वाले हैं, अब हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये पहले वाले हैं, वो एक बार चले गए तो हम बस फ्री हो जाएंगे। तो धीरज रख कर्म बंधन को काटते जाओ। गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वह दुखी बीमार होते हैं। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वह दुखी बीमार होते हैं। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। सो भी सब नहीं चलते। ईश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी थी, मनुष्य से देवता बनने की अथवा दैवी दुनिया के मालिक बनने की। इतनी ऊंची मत और कोई दे न सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी है। तो वह मत भी ऐसे ही देंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची मत है।
उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं, साकार की तो बात नहीं। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य की मत सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। भल यह आंखें मनुष्यों को तो देखती है, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उनको देखना है। मतलब मनुष्यों को भी अब हमें इन शरीर की आंखों से नहीं देखना है। जो अब तीसरा नेत्र मिला है, मतलब जो अब ज्ञान मिला है, आत्मा जो जग गई है, तो आत्मा से देखना है, मतलब आत्मा रूप में ही देखना है और उस बाप को ही याद करना है। दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वह बाप को देख सके। तुम समझो बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में है यह तो आत्मा है ना, तुम आत्मा को देखते हो। जीवात्मा कहना चाहिए, सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। बाबा ने कितना अच्छे से बताया है कि जीवात्मा कहना चाहिए, सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। यहाँ समझाया जाता है तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मतलब हम अगर भाई कहकर बुलाते हैं, बहन कहकर बुलाते हैं, तो भी क्या है, भाई बहन समझ में आ रहा है, इसका मतलब हम अभी भी देह भान में है, देह अभिमानी है, देह को देख रहे हैं ना। तो बाबा कहता है बहन कहने से भी देह भान में हम है, तो आत्मा ही कहना है। तो सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। यहाँ समझाया जाता है तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। उनको देखो दिव्य चक्षु से। तुम्हारी आत्मा को अब सोझरा मिला है कि हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलना है। तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। अब बाप से वर्षा लेना मतलब सारी शक्तियां अपने में भर लेना, दैवी गुण और दैवी संस्कारों को धारण करना। तो तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। जब तक कोई बच्चा ही ना बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते हैं। बाप का वर्षा तो बेशुमार है, ऊंचे ते ऊंचा है सूर्यवंशी राजा रानी बनना। बैरिस्टरी भल पास करते हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत कमाते, कोई तो पेट भी मुश्किल से भरते। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह न सके कि यह सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है और सब गुरु लोग हैं। मतलब बाकी सब देहधारी गुरु है, उनके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये सत्य बाप है, अविनाशी बाप है, अविनाशी गुरु है, अविनाशी टीचर है, ये कह नहीं सकते। सतगुरु सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब है झूठ बोलने वाले। क्योंकि वो तो जो पहले से ज्ञान चलता, भक्ति मार्ग में जो ज्ञान चलता आया है उसी को पढ़कर वो सुनाते हैं ना। और बाबा किसी को पढ़कर नहीं सुनाता है, बाबा का अविनाशी है, स्वयंभू जिसे बोलते हैं ना। तभी पिंडी को भी, मतलब जो लिंग होता है उसको भी कई बार स्वयंभू कहा जाता है। तो स्वयंभू मतलब जो अपना खुद का हो, अपने से जो निकला हुआ है ना, वो खुद अपने आप में वो बस एक ही है, उसको स्वयंभू कहा जाता है। और बाकी ये गुरु है वो तो रटाया ज्ञान ही हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। हम भी तो वही करते हैं ना, बाबा का ज्ञान है वो हम शेयर करते रहते हैं। तो एक बाबा ही है जो स्वयंभू है। तो बाप का वर्षा तो बेशुमार है। जब तक कोई बच्चा ही ना बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते हैं। कोई तो बहुत कमाते, कोई तो पेट भी मुश्किल से भरते हैं। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर सकते हैं। सतगुरु सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब है झूठ बोलने वाले। वह सच्ची सद्गति किसी को दे नहीं सकते। सतगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वह सत बाप, सत टीचर, सतगुरु कैसे है। अब यहाँ पे जो कहा है ना कि सतगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे, ये कौन कह रहा है, ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। ये साकार मुरली जो होती है उसमें कुछ बातें ब्रह्मा बाबा कहता है, कुछ बातें शिव बाबा की होती है। तो सतगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वह सत बाप, सत टीचर, सतगुरु कैसे है।
वो तो सर्वव्यापी कहकर बात खत्म कर देते हैं। वह परमात्मा को अलग समझते नहीं कि वह बाप है, हम बच्चे हैं। कह देते हैं सब बाप ही बाप है। इनसे भी नीचे ठिक्कर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया है। बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं। तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ कि बरोबर बाप, सत टीचर, सतगुरु एक ही है। उनको कोई जानते नहीं। अगर जानते हो तो वहां जा भी सके। किसको जाना जाता है तो उनके नाम, रूप, देश, काल सबको जाना जा सकता है। नहीं तो जानने से फायदा ही क्या है। मनुष्य सब दुखी है, इसीलिए शांति चाहते हैं। उनको यह पता ही नहीं कि हम असुल शांति धाम के ही रहने वाले हैं। वहां से हम आते हैं। हम आत्मा का स्वधर्म शांति है। बाबा गुरुओं के लिए समझाते हैं, वह किसको सद्गति दे नहीं सकते। वह डराते हैं, कहते हैं गुरु का निंदक ठौर न पावे। वास्तव में यह सब बातें बेहद के बाप के लिए है कि अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सतयुग में ऊंच ठौर नहीं पाएंगे। मतलब ये बाबा के वाक्य है, बाबा के महावाक्य है जो संगम पे कहे गए हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में ये मतलब बाबा कहते हैं कि उल्टा पुल्टा तोड़ मरोड़ कर भक्ति मार्ग में कहा जाता है, और फिर वो मनुष्य के लिए कहा जाता है। जो स्थूल देहधारी जो गुरु है ना, उनके लिए फिर ये कहा गया है कि गुरु का निंदक ठौर न पावे, और फिर वो डराते रहते हैं। अभी भी कई बार ऐसे होता है कि कई सालों से जो बाबा के ज्ञान में आए हैं ना, तो वो भी पूछते हैं कि अभी ना हम इनकी हमने दीक्षा ली थी, हमने इनको गुरु बनाया था, तो क्या अब हम उन्हें छोड़ दे तो चलेगा। तो इतना उनका मतलब डर रहता है कि अगर उन्हें छोड़ देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी वो क्यों होता है, क्योंकि वो सामने दिखते हैं ना। गलती इसकी भी नहीं है, जो सामने दिखता है उस पर हमारा विश्वास बैठता है। तो जब तक हम, बाबा जो कहता है ना, अभी ऊपर में बाबा ने जो कहा कि दिव्य चक्षु से देखना शुरू करो, दिव्य नेत्रों से, दिव्य दृष्टि से देखना शुरू करो, तो अब तक हमें होता है कि जो दिखता है उस पर हम भरोसा करते हैं। तो ये जो देहधारी गुरु है वो दिखते हैं, तो उन पे भरोसा जल्दी से हो जाता है। लेकिन बाबा दिखता नहीं है ना, तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये महसूस करने वाली बात है, एक्सपीरियंस करने वाली बात है, रियलाइज करने की वाली बात होती है। तो इसके लिए हमें अपनी शक्तियां पहले बढ़ानी होती है ना, भरोसा रखना होता है, तभी ये बातें समझ में आती है। तो वास्तव में यह सब बातें, वह डराते हैं, कहते हैं गुरु का निंदक ठौर न पावे। वास्तव में यह सब बातें बेहद के बाप के लिए है कि अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सतयुग में ऊंच ठौर नहीं पाएंगे। सन्यासी तो यह बात कह न सके कि तुम मेरी निंदा करने से ठौर नहीं पाएंगे। कौन सा ठौर? ठौर का तो कुछ पता ही नहीं है। साधना करते रहते, परंतु साधना करने से सद्गति को पा ही ना सके। यह बाप ही आकर धीरज देते हैं। तुम जानते हो, बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया है, हम बहुत दुखी है। जब तक सुख धाम का साक्षात्कार ना हो तो दुख धाम समझे कैसे। अभी तुम जानते हो यह दुख धाम है, अल्पकाल का सुख है। इस अल्पकाल की राजाई में कितनी खुशी होती है। समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, परंतु नहीं, यह तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया। कहते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, परंतु नहीं, यह तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया। सब कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी है। आगे सिर्फ पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। यह है कलयुग की अंत। कितनी रिश्वत है। बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं अब धैर्य करो। कितनी रिश्वत है, मतलब हम देवी देवताओं को नहीं छोड़ा है मनुष्यों ने। हम मनुष्यों ने भक्ति मार्ग में भी हमारी ही पूजा करते आए हैं और हमारे ही सामने रिश्वत देते आए हैं कि ये मेरा काम हो जाए तो 125 रुपये, सवा रुपया, 101 रुपया, या फिर ये दे दूंगी, इसको भोग लगा दूंगी, उसको दान कर दूंगी। हमने अपनी ही पूजा की, अपने को ही रिश्वत दिया। कितना हम मतलब कितनी उतरती कला है ना। तो कितनी रिश्वत है यहाँ पर, कितनी रिश्वत है। बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं अब धैर्य धरो, परंतु सुनते नहीं है। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बन रही है। आखिर सब सुनेंगे तो सही ना।
एक तरफ माया सबके गले घुटती रहती है, दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज पहुंचाना है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तरफ विनाश हो रहा है, एक तरफ स्थापना हो रही है। अभी ये हमारे सामने घट रहा है। ये कहीं पे युद्ध चल रहा है, कहीं पे नेचुरल कैलामिटीज जो है, नैसर्गिक आपदाएं हैं, वो आ रही है ना। यहाँ पर भी अभी देखो ये मिशन कश्मीर और कश्मीर फाइल्स ये सब आ गया है, तो इतने ज्यादा मनुष्य इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मनुष्य दुखी और ही ज्यादा दुख में जा रहे हैं, उन पर बहुत गहरा असर हो रहा है। पीछे जो घट चुका है उसके लिए अभी भी दुख मना रहे हैं। तो एक तरफ विनाश हो रहा है और हम बच्चे हैं जो स्थापना कर रहे हैं, सबको शांति की शक्ति दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, अपने आप को सतयुगी बना रहे हैं। तो अभी भी हम मतलब यही टाइम है, हम इतने भाग्यशाली है कि सब कुछ सामने हम देख सकते हैं कि किस तरह से विनाश हो रहा है, किस तरह से स्थापना हो रही है। तो वो साथ साथ चल रहा है। तो तभी बाबा ने कहा कि एक तरफ माया सबके गले घुटती रहती है, दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज पहुंचाना है। जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी जोर से पड़ेगा, फिर बहुत आएंगे। यह मेहनत है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है। बौद्धि धर्म की एक स्पीच की 60 से 70 हजार बौद्धि बना लिए। बौद्धि धर्म की एक स्पीच की और 60 से 70 हजार बौद्धि बना लिए। यहाँ तो मेहनत है। माया बड़ा जोर से सामना करती है। वहां तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं है, क्योंकि जब तक हम कुछ अच्छा स्तोत्र पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, भक्ति मार्ग में कथा कहानियां पुराण में सुन रहे हैं, अच्छा लगता है, शांति रहती है। जैसे ही कर्म में आते हैं फिर से विकारों को ही यूज करना है, कमजोरियों की ही यूज करना है। तो वहां पे बाबा वही बोल रहा है कि यहाँ मेहनत है, माया बड़ा जोर से सामना करती है। यहाँ हमें तांडव करना पड़ता है, अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना, अपनी कमजोरियों से और विकारों से छूटना, इसके लिए तांडव करना पड़ता है। लेकिन वहां तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं है। यहाँ माया से युद्ध करने में मेहनत है। वहां क्या है, 1-1.5 घंटा भी बैठ के पूजा पाठ करो, जैसे ही कर्म में आओ चिल्लाना शुरू कर दो, तो वहां पे माया नहीं है। लेकिन यहाँ माया से युद्ध करने में मेहनत है। मुख्य बात है पवित्रता की, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, मनसा पवित्रता, कि किसी के ऊपर चिल्लाना तो दूर की बात है, गलत सोचना भी नहीं है, ये मेहनत है। तो यहाँ माया से युद्ध करने में मेहनत है। मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की बात ही नहीं। वह तो घर से वैराग्य आता है, या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो संन्यास धारण कर लेते हैं। इसीलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी, CID आदि रखने पड़ते हैं। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी CID होते हैं। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते हैं, फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता है। धंधे वाले धंधा भी करते तो CID भी करते। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकले आए हो। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है, तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है। वह तो दुखी होकर मरते हैं, तुम बैठे हो यह शरीर छोड़ने के लिए। कितनी गहरी बात बाबा ने बताई है, बहुत बहुत ब्यूटीफुली बताया है ये। वह तो दुखी होकर मरते हैं, तुम बैठे हो यह शरीर छोड़ने के लिए। मतलब हम मरने से अब डरते नहीं है ना, कि हमें क्या लगता है चलो अब जल्दी से कर्मातीत बन जाए, सब जो हमने विकर्म किए हैं उससे छूट जाए, बस शांति से रहे अब। और वो डरते हैं मौत से। तो वह तो दुखी होकर मरते हैं, तुम बैठे हो यह शरीर छोड़ने के लिए। कहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापस बाबा के पास जाए, ये हम सोचते हैं ना कि ये पुराना शरीर खत्म हो तो वापस बाबा के पास जाए। दिल लगी बाप के साथ और नई दुनिया के साथ, तो पुरानी दुनिया क्या काम की। यह तो पुराना कपड़ा है, इससे वैराग्य आ जाता है। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से। स्त्री को नागिन समझते हैं, तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग्य है। मतलब ये जो साधु सन्यासी जो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, वो स्त्री को
संन्यास नागिन समझते हैं, नारी को नरक का द्वार समझते हैं। ये जो धन है, पैसा है, संपत्ति है, उसमें भी ये कहते हैं नरक का द्वार। एक्चुअली ये कुछ भी नरक का द्वार नहीं, ये हम पर है कि इसके कितने मोह में जाना है, कितने इसके वश में जाना है, ये हमारे ऊपर है। यही बाबा बोलता है कि बिल्कुल जीवन मुक्त होकर रहो, सब उपभोग ले लो, सबका आनंद ले लो, लेकिन कहाँ तक आनंद लेना है वो बाबा हमें समझाता है कि नीड और ग्रीड, उसमें डिफरेंस क्या है, वो बाबा, जरूरत क्या है और शौक क्या है, वो बाबा हमें समझाना है। अगर हम जरूरत के अनुसार जो कुछ भी चाहिए वो कर रहे हैं, अगर हम कोई क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कोई हॉबी अगर हमारी है, उसमें अगर हम आनंद ले रहे हैं, तो भी वो गलत नहीं है, वो बहुत सही है, क्योंकि मन के लिए भी चेंज जरूरी है। एक सिर्फ हम उसी सीरियसली, बहुत सीरियस होकर बाबा 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 करते रहते ना, तो भी मन पर स्ट्रेस आ जाता है। तो हॉबी भी जरूरी है। रमणीकता, जो बाबा बोलता है ना कि रमणीकता से रहना है, बाबा भी रमणीकता करता है। तो एंटरटेनमेंट जो होती है ना, कर्मणुक जो होती है, वो भी बहुत जरूरी है, तो उसे छोड़ना भी नहीं है, लेकिन शौक में नहीं, उसके वश में नहीं जाना है। तो सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से, स्त्री को नागिन समझते हैं, तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग्य है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग्य करो, यह कब्रिस्तान बनना है। वह है हद का सन्यास। उन्हों को यह मालूम नहीं है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। वह कहते हैं हम घर में इकट्ठा रह नहीं सकते, तो उन्हों को घर से वैराग्य होता है और वह जंगल में चले जाते हैं। तुम्हारा यह है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य मतलब क्या है? मन बुद्धि से जो वैराग्य बना है, जिसमें से मन बुद्धि निकल चुकी है। अब किसी भी देहधारी में मोह नहीं, किसी भी वस्तु में लालच नहीं, लोभ नहीं। लोभ और लालच होता है वस्तुओं का, मोह होता है देहधारियों में। तो ना कोई मोह है, ना कोई लोभ और लालच है। मतलब हम किसी के भी वश में अब नहीं जाते। किसी का भी प्रभाव, किसी देहधारी का या किसी चीज का कोई प्रभाव या किसी बात का कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। हम सिर्फ बाबा के प्रभाव में रहते हैं, हम सिर्फ बाबा के वश में रहते हैं। तो तुम्हारा यह है बेहद का वैराग्य, परंतु इनका किसको पता ही नहीं। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से वैराग्य है, यह रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा? जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सतयुग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी। कई लिखते हैं कि भल बैठे घर में है, परंतु मूंझते हैं कि क्या करे। ममत्व अगर नहीं रखे तो संभाल कैसे हो। बाप कहते हैं बच्चे रहना तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। सच्चा लव उसमें जाना चाहिए। मतलब रहना तो यहाँ पर ही है, लेकिन निमित्त बनकर सेवा भाव से, हर कर्म सेवा भाव समझकर करना है, और बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। छोड़ना कुछ नहीं है, तोड़ना कुछ नहीं है, तोड़ निभानी है। ममत्व अगर नहीं रखे तो संभाल कैसे हो। बाप कहते हैं बच्चे रहना तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। सच्चा लव उसमें जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, देह से भी वैराग्य, तो बाकी क्या रहा। बहुत पूछते हैं बाबा, आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, सो तो जरूर करना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। अगर लौकिक परिवार की आत्माएं कुछ गलत करती भी है तो भी गलत संकल्प मत उठाओ, उन्हें योगदान दे दो, ताकि वो भी गलत संकल्प जो उठा रहे हैं उसमें से बाहर निकल आए। तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। बाबा ने फिर से ज्ञान और योग की बात की है। ज्ञान योग इम्पोर्टेंट है। बाबा कई बार कहता है कि योग से ज्यादा ज्ञान की जरूरत है। योग में ध्यान में जाते हैं तो माया की प्रवेशता हो जाती है। कल की मुरली में बाबा ने कहा था, तो ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो पूछो,
कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अभी यहाँ पे बाबा ने हमें और भी क्लैरिटी दे दी कि हर एक के स्वभाव संस्कार अलग है, हर एक के कर्म विकर्म अलग है, तो हर एक को जो सॉल्यूशन मिलता है, बाबा ने अभी जो कहा ना कि हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। इसीलिए तकलीफ हो कोई तो पूछो, कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम घर जाते हैं, फिर आएंगे नई राजधानी में, बाकी थोड़ा समय है। पार्ट बजाना है, ममत्व तोड़ते जाना है। ममत्व तोड़ना मतलब मन बुद्धि निकालनी है, लेकिन स्नेह जरूर रखना है। सिर्फ मन बुद्धि से जो अटके हुए हैं ना, फंसे पड़े हैं, वो निकालना है, बाबा की तरफ जोड़ना है। स्नेह कम नहीं करना है, ममत्व को नहीं छोड़, मतलब स्नेह को नहीं छोड़ना है। ममत्व तोड़ते जाना है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, कोई का हल्का कोई का भारी है। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। कौन सी यात्रा? रूहानी यात्रा। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। रूहानी यात्रा किस तरफ जाएगी? आत्मा की तरफ जाएगी। पहले बाबा, फिर बाकी सब आत्माएं। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट पड़ता है। अब परिपक्व बन जावे तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। अभी तो अनेक प्रकारों के विकल्पों के ही तूफान लग पड़ते हैं। एकदम नींद ही फिट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं, और सत्संगों में यह बातें नहीं होती। वहां तो है कनरस, फायदा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो यह पढ़ाई है आमदनी के लिए, मतलब विकल्पों पर ही विजय पानी है। तो बाप समझाते हैं, यह अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, क्यों न श्रीमत पर चल ऊंच पद पाए। जब तक इसमें होशियार हो जाओ, तब तक शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। सारी दुनिया को सैल्वेज करना है। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो। नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो, मतलब खुद भी जाना है, औरों को भी ले जाना है। वह सैल्वेशन आर्मी यह नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। सारी विश्व को अब सैल्वेज करना है, इसमें तो बाप की मदद चाहिए। तुम रूहानी ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है। अब रावण मतलब विकार और कमी कमजोरियां। मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है। इतना नशा चाहिए। वह जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर है, तुम कितने थोड़े हो। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर, सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से वर्षा लेते हो। यह अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है, उनको हीरे जैसा बनना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। बाप ही एक धर्म की स्थापना करते और कराते हैं। सैपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। जब तक किसको बाप समान नहीं बनाया है, तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। अभी तक बाबा जो कहता आया है ना, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब वो क्या है, वो बाबा ने यहाँ पे क्लियर किया है। जब तक किसको बाप समान नहीं बनाया है, तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। अब हम बाप समान औरों को कब बना पाएंगे? जब पहले बाबा को अच्छी तरह से समझेंगे, फिर हम बाबा जैसे बन जाएंगे, तभी औरों को बाप समान बना पाएंगे। तो पहले पुरुषार्थ, फिर सेवा। जब तक किसको बाप समान नहीं बनाया है, तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। अब ये स्थूल दान नहीं है, बाबा आत्मा की बात करता है, बाबा आत्मा को ही देखता है। तो ये योगदान है। जिसके पास धन हो और दान ना करे तो उनको मनहूस कहा जाता है। यहाँ फिर ऐसे नहीं है, जिसके पास धन हो और दान ना करे तो उनको मनहूस कहा जाता है। अब हमारे पास धन तो बहुत है, हमने बहुत शक्तियां भर ली है, दैवी गुणों से हम भरपूर हो गए हैं, दैवी संस्कारों से भरपूर हो गए हैं। अब जो शक्तियां हम में है, उनको दान करना है। कहीं पर युद्ध चल रही है, कोई माया के वश में है, कोई लोभ के वश में है, कोई आलस्य के वश में है, कोई अपेक्षाओं के वश में है, कोई गलत संकल्पों के वश में है, तो उन्हें कौन निकालेगा इसमें से? तो हमें ही उनको वो दान करना है।
क्या दान करना है? ये सब क्यों होता है? क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, किसी से शांति चाहिए, किसी से सुख चाहिए, किसी से ज्ञान चाहिए, किसी से शक्ति चाहिए, इसीलिए वो इन सब विकारों में जाते हैं ना। तो हमें वो शक्तियां उन्हें देनी है, उन्हें दान करना है। तो खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। जिसके पास धन हो और दान न करे तो उनको मनहूस कहा जाता है। तो कितना अवेयर बाबा हमें करा रहा है कि सामने कोई भी आत्मा आए तो सबसे पहले दान करना है। हमारे पास है, अब हमें ये स्वीकार करना है कि मेरे पास धन है, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं स्नेह का, सुख का, पवित्रता का, आनंद का सागर हूँ। तो सबको मुझे वो दान करना है। कोई भी आत्मा सामने आए तो वो खाली ना जाए। हर किसी को कोई ना कोई दान देना है, भरपूर करना है। अगर हम नहीं करेंगे वो, तो बाबा ने बताया है कि वो कौन होंगे, कि जिसके पास धन हो और दान ना करे तो उनको मनहूस कहा जाता है। यहाँ फिर ऐसे नहीं है, जिनके पास है वह तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने से कंजूस नहीं बनना है। ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार करना है। मतलब कहीं पे फ्लड आती है, नैसर्गिक आपदाएं आती है, नेचुरल कैलामिटीज आती है, तो ये आर्मी आती है ना, सेल्वेशन आर्मी बचाने के लिए आती है। तो हम है रूहानी ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी है, और हमें विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मतलब जो आत्माएं डूब रही है, कमजोरियों के और विकारों के वश होकर इतनी ज्यादा हेवी बन गई है, कमजोरियों से, विकारों से, कार्मिक अकाउंट से इतना बोझा सर के ऊपर बढ़ा लिया है कि डूब रही है वो, तो उन्हें बचाना है हमें। ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बनकर विश्व के डूबे हुए को पार लगाना है। कैसे लगाना है? बाबा ने ऊपर जैसे बताया वैसे दान देकर, योगदान देते रहना है, 24/7 सकाश सेवा करती रहनी है, मनसा सेवा करते रहना है। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने से कंजूस नहीं बनना है। जो भी हमें पता है औरों को बताना है, लेकिन पकड़ कर नहीं बताना है। जो सुनना चाहते, स्थूल में जो सुनना चाहते हैं उन्हें बताना है, लेकिन अगर हम बताना ही चाहते हैं तो वो मनसा से बताना है। चाहे फिर किसी को भी बताओ, जो भी आत्मा सामने आएगी वो सुनना चाहे ना चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मनसा से बताते रहना है और ज्यादा पावरफुली उन तक पहुंचेगा। वाचा से बताने से जितना पहुंचेगा उससे कई गुना ज्यादा मनसा से उनकी तरफ पावरफुली जाएगा, क्योंकि हम मनसा से कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम बाबा से जुड़े हुए ही रहते हैं, तो वो उसमें बल भर जाता है। तो ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट है, अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। अब आत्मा की दिल मतलब मन, तो अपनी दिल मतलब मन बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। मन बुद्धि निकाल देनी है, बाबा के साथ जोड़नी है। वरदान है, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती है। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जन्म मिल गया तो फिर वर्षा मिल ही जाता है ना। अब कितना धारण करना है, उसको कितना
यूज करना है, प्रारब्ध कितने की बनानी है, ये हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है। लौकिक में भी जैसे ही हमने जन्म लिया, जो भी हमारे बाप का है वो हमारा बन जाता है ना, हमारे हिस्से में आ ही जाता है। तो बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं। मतलब उसको यूज करना है दिव्य बुद्धि को। मतलब क्या है दिव्य बुद्धि? मतलब क्या? आत्मा का नेत्र खुल गया, आत्मा जग गई, तो आत्मा स्थिति में ही रहना है। अपने आप को आत्मा समझकर सामने वालों को भी आत्मा ही देखना है। यह है दिव्य बुद्धि को यूज करना। तो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती है, क्योंकि सामने वाली आत्मा में अगर कुछ विकार है, कमजोरियां है, तो हम क्या करते हैं? योगदान देते हैं और उस अदिव्य को भी हम दिव्य में चेंज कर देते हैं। तो दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती है। जैसे बाबा कहता है ना, राजहंस जो होता है वो राजहंस ही ना, वो क्या करता है? कंकड़ है और मतलब दूध है और पानी है, तो वो दूध को ही लेता है ना। वैसे हमें ही करना है कि बाबा उसको कोई एक वर्ड बोलता है, बाबा याद दिलाओ, वो बनना है, गुणग्राही बनना है। सामने वाले को गुण ही देखने हैं। सामने वाले को गुण देखकर मतलब हम दिव्यता को ये कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं। वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती है। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। मतलब सामने कोई भी विकारी आत्मा आ जाए, कमजोर आत्मा आ जाए, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा अगर हमारी आत्मा जगी हुई है। हम अगर दिव्यता में है तो हमारे ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ये। अगर हम किसी के घर जाते हैं, मेहमान बनकर जाते हैं, तो हम वहाँ का जो कुछ भी है उसमें अटक नहीं जाते हैं ना, फंस नहीं जाते हैं। हमें पता है कि ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है और थोड़े दिनों के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, तो हम उसमें अटकते नहीं है और हम अव्यक्त रहते हैं। अगर कुछ गलत दिखता भी है तो हम इमीडिएटली बोलते नहीं है, व्यक्त में नहीं आते हैं। हम वहाँ पे भी अच्छा करते रहते हैं, सब अच्छा सुनाते रहते हैं, है ना, हल्के रहते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जिम्मेवारी है नहीं ना। अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो भी क्या है, हम कहते हैं कि उनका घर है ना, उनके बच्चे हैं, उनकी जिम्मेवारी है, वो पेरेंट्स देख लेंगे ना उनको क्या कहना है। हम क्यों बोलकर ये बन जाए, उनके सामने गलत छवि अपनी बना ले, ये हम बोलते हैं ना। तो बाबा ने बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे भी हमें ऐसे ही रहना है कि मेहमान बनकर रहना है, क्योंकि अब कुछ दिनों के ही मेहमान है हम। अब घर जाना है ना, वापस ले जाने के लिए बाबा आया है, तो कुछ दिनों के ही मेहमान है, तो मेहमान बनकर ही रहना है। तो स्वयं को मेहमान समझ कर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। सिर्फ डिफरेंस क्या है, लौकिक में जब हम किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो वहाँ के जो गलत हो रहे हैं वो देखते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं और उनको बताते हैं, झरमुई करते हैं। ये लौकिक का हो गया। अब बाबा के पास आए हैं, अब हमें यहाँ मेहमान बनकर रहना है, गलत को देखना नहीं है, गुणग्राही बनना है। और अगर गलत दिखता भी है, क्योंकि गलत को देखना नहीं है इसका मतलब ये नहीं ना कि हम सामने कोई गलत आएगा नहीं, ऐसे नहीं, गलत तो सामने आएगा। अगर दिखता भी है तो भी उसमें अटक नहीं जाना है, यहाँ वहाँ बताना नहीं है, उसको योगदान देना है और उस अदिव्य को भी दिव्य में परिवर्तित करना है। तो स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। ओम शांति।